दोस्तों, एक व्यक्ति एक रास्ते से निकलता हुआ जा रहा है और तभी वह एक खाली प्लॉट देखता है और खाली प्लॉट में कुछ उसे कपड़े से नजर आ रहे हैं। और जैसे ही वह वहां जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे इसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद वो व्यक्ति घबरा जाता है और आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और उसके बाद कुछ व्यक्ति पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और फिर आगे अब बताते हैं अपनी सच्ची घटना में। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है गाजियाबाद और इसी गाजियाबाद जिले में एक थाना क्षेत्र लगता है मोदी नगर। इसी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति रहा करते हैं, इनका नाम है अनुज। इसकी उम्र है 26 साल और ये एक दुकान चलाता है, किराने की दुकान। दोस्तों इसके एक भाई है छोटा, इसका नाम है अभिषेक और इसकी एक माँ है कृष्णा जो इससे अलग रहती है और इसका भाई भी इससे अलग ही रहता है और कहीं अलग ही नौकरी करता है। एक इसकी पत्नी है, उसका नाम है अंजलि। दोस्तों 18 जुलाई को ये अपने ही घर से कहीं बाहर काम के लिए गया था और वह लापता हो गया। इसकी बीवी ने 2 से 3 दिन इसकी ढूंढ खकोरी करी और आसपास के रिश्तेदारों में पूछा, लेकिन कहीं कुछ इसका पता नहीं चला। इसके बाद फिर इसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई 21 जुलाई को, 3 दिन बीतने के बाद। इसके बाद फिर पुलिस ने छानबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पत्नी ने भी सोचा कि शायद कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। 3 अगस्त आई। 3 अगस्त 2022 को एक लाश मिलती है गाजियाबाद के ही नंदनगरी इलाके में। दोस्तों ये लाश की जब शिनाख्त की जाती है और जब पुलिस इस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां लाश मिली थी, तो ये जो शिनाख्त होती है ये उसी 26 वर्षीय जो अनुज है जो गायब हो गया है, जहाँ जगतपुरी कॉलोनी का निवासी, वह उसी की लाश थी। इसके बाद फिर पुलिस इसके मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इसकी लाश को। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी जो हत्या की गई है वह गला घोटकर की गई है। और उसमें एक और तथ्य सामने आता है कि इसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत जोर से कोई भारी वजनी चीज मारी गई है। इसके बाद फिर पुलिस इस की पत्नी के पास पहुंचती है, अंजलि के पास, जिसने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और फिर पुलिस पत्नी से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो पत्नी एक नाम लेती है और वह उसकी सास का ही नाम था, जिसका नाम कृष्णा है और वह अनुज की फैमिली से अलग रहती है। लेकिन पुलिस पहले यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अंजलि ने बताया कि जो मेरी सास है कृष्णा, उसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल है और वह एक उसका प्रेमी है, इसका नाम है देवेंद्र, और वह उससे कई सालों से अवैध उसके संबंध है और वह उसी के साथ रहती है। दोस्तों पहले तो पुलिस ने यकीन नहीं किया। जब पुलिस ने और छानबीन की और पूछताछ की तो उसकी जो अंजलि की बात थी वह पुलिस को सच होती नजर आ रही थी। इसके बाद फिर पुलिस को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। जब अनुज के कॉल डिटेल निकाले गए तो उसमें भी जहां पर ये अनुज की माँ कृष्णा रहती है वहां की लोकेशन आ रही थी, उसकी लास्ट लोकेशन। इसके बाद फिर पुलिस ने पहले तो इस देवेंद्र की छानबीन शुरू की जो इसका आशिक है कृष्णा का, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला, वह कहीं फरार था। इसके बाद फिर शक के तौर पर पुलिस ने इसकी अनुज की माँ कृष्णा को उठा लिया। जब कृष्णा से पूछताछ की गई तो पहले तो वह गोलमोल जवाब देने लगी। वह कहने लगी कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी और उसका कोई मर्डर नहीं हुआ है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसे सच का खुलासा किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, दंग रह गए और पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों और जिसने भी ये सच सुना वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि एक माँ ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों पता चला, उसने ऐसा खुलासा किया कि 2 अगस्त की रात को जो अनुज है वह अपनी माँ के घर पहुंचा था और जब वह अपने माँ के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ अपने ही एक जो उसका कथित प्रेमी है देवेंद्र, उसके साथ अवैध संबंध बना रही थी और आपत्तिजनक स्थिति में थी। और इसे देखकर अनुज को बहुत तेज गुस्सा आ गया और फिर अनुज ने इनसे हाथापाई करनी शुरू कर दी। इतने में ही कृष्णा और देवेंद्र ने अनुज के सिर में डंडा मारा और डंडा मारने के बाद उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद जो देवेंद्र था इसका प्रेमी कृष्णा का, उसे इतनी तेज गुस्से में था वो कि उसने अनुज के प्राइवेट पार्ट पर एक बहुत तेज डंडा मारा और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसके पीछे भी प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। इस तरह से अनुज की हत्या की गई। फिर कृष्णा का प्रेमी देवेंद्र वहां से फरार हो गया और फरार होने के बाद फिर ये जो कृष्णा है
ये घबरा गई और घबरा करने के बाद ये सोचने लगी कि अब इस लाश का क्या किया जाए। अपने ही बेटे की लाश के साथ ये उस घर में थी। इसके बाद फिर इसके दिमाग में एक ख्याल आया और इसने अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया, अभिषेक को, और उसे अपने घर बुलाया और घर बुलाकर फिर अभिषेक को बताया कि ये जो तुम्हारा भाई है अनुज, इसने आत्महत्या कर ली है। इसने ये नहीं बताया कि मैंने और मेरे प्रेमी ने मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। इसके बाद फिर अभिषेक को इसने ये कहा कि अगर हम इसकी लाश को यहाँ से बाहर ले जाएंगे या फिर पुलिस पर फ़ोन करेंगे तो इसकी जो पत्नी है वह हम पर ही इल्ज़ाम लगा देगी और हम पर ही ये कहेगी कि इन्होंने मेरे पति को मार दिया, और अगर हम यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो भी हमें पुलिस पकड़ लेगी। इसका जो छोटा बेटा है अभिषेक, वह भी इसकी बातों में आ गया और इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद फिर अभिषेक ने और इसकी माँ कृष्णा ने पूरे दिन 2 अगस्त के पूरे दिन इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां जगह ढूंढी, लेकिन इन्हें कोई जगह सेफ नहीं लगी। इसके बाद फिर इन्होंने 2 अगस्त की रात को अपने ही घर के पास में, नंद नगरी में इनके घर के पास ही एक खाली प्लॉट पड़ा था, और उस प्लॉट में इन्होंने अपने ही बेटे की लाश को कृष्णा ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मदद से वहां रात को फेंक दिया। और फिर 3 अगस्त की सुबह ये लाश एक व्यक्ति को मिली और फिर उसने पुलिस को बुलाया और ये पूरे सच का खुलासा हुआ। दोस्तों, इस तरह एक माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 26 साल के बेटे की इसने हत्या की थी। जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, 26 साल पाला पोसा बड़ा किया, उसकी शादी की, उसके बच्चे हुए, और उसी बेटे को उसने आज मौत के घाट उतार दिया, और वो भी सिर्फ अपने तुच्छ प्रेम संबंधों की वजह से। दोस्तों, इस तरह से अपने एक माँ ने लगभग, इस माँ की उम्र लगभग 55 से 60 साल है, और उसने अपने 26 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब इन तीनों आरोपियों को, एक तो ये कृष्णा और एक इसका छोटा बेटा और एक इसका कथित प्रेमी देवेंद्र, जो नंद नगरी इलाके का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जो देवेंद्र है, ये लगभग इन दोनों माँ बेटों के पकड़ में आने के लगभग 2 से 3 दिन बाद पुलिस के पकड़ में आया, और इन तीनों को अब पकड़ लिया गया है, और इन्हें जल्द से जल्द इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाएगी और जल्द से जल्द इन्हें जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।